नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीतला माता की अद्भुत कहानी। दोस्तों, देवी देवता समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आज की ये कहानी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी शीतला अष्टमी से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, माता शीतला ने सोचा कि चलो देखते हैं पृथ्वी पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन कहाँ कहाँ मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता राजस्थान के गांव डूंगरी में जा पहुंची। वे गांव के चारों ओर घूमती रहीं, लेकिन उन्हें कहीं भी उनका एक मंदिर भी नहीं मिला और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी पूजा करता था। गांव की एक गली से होकर माँ शीतला जा रही थी कि तभी अचानक किसी ने उनके शरीर पर चावल का गरम गरम उबला हुआ पानी फेंक दिया, जिसके कारण के शरीर पर फफोले पड़ गए और दर्द के मारे वे इधर उधर भागने लगी। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी माँ शीतला की मदद नहीं की। उसी गांव में अपने दरवाजे पर एक कुम्हारन बैठी थी। कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी माई जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है, पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं, वो तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन को दया आई और उसने कहा, अरे माई, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। फिर उस कुम्हारन ने शीतला माता के ऊपर एक करवे से ठंडा पानी डाला और उसके बाद वो माई से बोली, अरे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, ऐसा करो तुम उसे खा लो। फिर उस माई ने उस कुम्हारन के घर में रखी बासी ठंडी राबड़ी खाई, जिससे उनके तपते शरीर को ठंडक मिली। इसके बाद माई ने कहा, अरे बेटा, मेरे सर में जुएं पड़ गए हैं, तू मेरे सर के जुएं निकाल दे। कुम्हारन ने बूढ़ी अम्मा की मदद करने के लिए उसके सर से जुएं निकालने शुरू कर दिए। कुम्हारन सर से जुएं निकाल ही रही थी कि तभी उसको उस बुढ़ी के सर के पीछे एक और आँख और मुंह दिखाई दिया। सर के पीछे एक और आँख देखकर कुम्हारन तो डर गई और डर के मारे वहाँ से भागने लगी। तभी शीतला माता ने उसको रोका और कहा, अरे बिटिया, मैं कोई चुड़ैल या भूत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो ये देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। और तभी शीतला माता अपने असली रूप में प्रकट हुई। शीतला माता को असली रूप में देखकर कुम्हारन भावुक हो गई और रोने लगी। शीतला माता ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो बेटी? तब कुम्हारन ने, अरे माता, मेरे घर के चारों ओर, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, मैं अब आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो ना चौकी है, ना ही आसन है। तब शीतला माता उस कुम्हारन से प्रसन्न होकर उसके घर के बाहर खड़े गधे पर जाकर बैठ गई। इसके बाद शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की सभी दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और कुम्हारन से बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से, तेरी श्रद्धा से बेहद प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो वर चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने कहा, हे माता, अब आप इसी गांव में विराजमान हो जाएं। जिस तरह माता आपने मेरी दरिद्रता दूर करी है, उसी तरह आप इस गांव के, इस शहर के लोगों की दरिद्रता को भी दूर करें। जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करें। कुम्हारन की ये बात सुनकर शीतला माता ने कहा, तथास्तु। उसके बाद कुम्हारन से बोली, सुन बेटी, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी पर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। और इतना कहते ही शीतला माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और कुम्हारन ने वैसा ही किया जो शीतला माता ने उससे करने को कहा था। और अगले दिन यही हुआ, पूरे नगर में आग लगी मगर उस कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। ये सब देखकर नगर के राजा ने उस कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछा
कि जब सारे नगर में आग लगी तो तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई। उस कुम्हारन ने राजा को माँ शीतला वाली पूरी बात बताई और उस दिन के बाद से नगर के राजा ने नगर में माँ शीतला का मंदिर बनवाया और पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से माँ शीतला की पूजा जरूर की जाए। साथ ही ये भी ऐलान करवाया गया कि हर शीतला अष्टमी के दिन गांव में चूल्हा नहीं जलेगा। माँ शीतला को ठंडे पानी और बासी भोजन का चढ़ावा या भोग लगाया जाएगा और गांव के लोग भी माँ शीतला को मानने लगे। तो बोलिए माँ शीतला की जय।